Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. एक बार फिर मिलते हैं क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th में आज का जो चैप्टर है उसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है, बीच में बहुत सारे दिनों में वीडियो नहीं बन पाए। उसके बहुत बड़े कुछ रीजन नहीं थे, लेकिन बस सम रीजंस, दैट इज आई हैव नॉट मेड देयर वीडियोस एंड today let us start with this permutations and combinations, and today is the lecture 1 for this chapter. So हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही नया चैप्टर है और इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि हमारे लिए एक नई चीज आ रही है जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टोरियल हमें पढ़ने वाले हैं, फैक्टोरियल नोटेशन, एक वर्ड हम लिखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। तो आप सोच रहे होंगे ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या चीज है, तो यहां पर बात करेंगे हम। और इस फैक्टोरियल नोटेशन का यहां पर इस चैप्टर में तो यूज है ही, यानी परमुटेशन में तो यूज है ही, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन में भी यूज है और इसका जो है वो आगे जो आपके बाइनोमियल थ्योरम्स हैं उसमें भी बहुत ही ज्यादा यूज है। तो हम लोग इसे बहुत अच्छी तरह आज समझते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। तो यहां पर बात करते हैं कि कहा गया इसके डेफिनेशन में कि द continued product of first n natural numbers is called n factorial. It's called n factorial and is denoted by फैक्टोरियल n r n और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप का बन जाता है इसके अंदर। तो इसी को हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं, यानी कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द n फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n r n फैक्टोरियल n। दोनों ही फैक्टोरियल n है, आप चाहे ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो। आई विल मेक लाइक दैट। मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, अब आपने कहा फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, तो आपने कहा द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर कौन से होंगे अगर फैक्टोरियल n की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा n, उससे छोटा n-1, उससे छोटा n-2, उससे छोटा n-3, डॉट 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 और लास्टली 3, 2, 1 आ जाएगा। तो आप देखिए 1 से लेकर के n तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द फैक्टोरियल n। तो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू n आ गया, या रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझा जाए, जैसे कुछ और एग्जांपल लिए जाए कि अनदर एग्जांपल्स, कि जैसे मान लीजिए आपने कहा फैक्टोरियल 10 लिखना है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It means that the continued product of first 10 natural numbers is called the factorial 10. That is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You can, अब यहां पर एक चीज और समझते हैं थोड़ा सा, कि जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मान लीजिए मैंने इसमें 10 को कर दिया बाहर। अब यहां से आप देखें तो कहीं ना कहीं 9 से लेकर के और यहां पर अगर बात करें तो 1 तक का जो प्रोडक्ट है, यानी 9 से लेकर के 1 तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। तो जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो यू कैन राइट हियर द फैक्टोरियल 9। तो यहां पर आपके सामने एक बड़ी अच्छी बात आ गई कि अगर आप लिख रहे हो फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 में अगर 10 को आपने बाहर कर दिया तो रिमेन हियर द फैक्टोरियल 9। अब यहीं पर और समझते हैं कि अगर हमने इस 10 को तो बाहर के 9 को भी बाहर कर दिया तो रिमेन हियर द फैक्टोरियल 8। सिमिलरली द 10, 9, 8 दैट इज द फैक्टोरियल 7, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम एंड सो ऑन कर सकते हैं। कहां तक? आप 1 तक जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हम उसमें भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द फैक्टोरियल 5। दैट इज, अब 5 को आपने कर दिया बाहर तो यहां क्या रिमेन हो गया?
5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 में 4 को भी बाहर कर दिया तो क्या बच गया, फैक्टोरियल 3, 5 4 3 को भी बाहर कर दिया तो क्या बच गया, फैक्टोरियल 2, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कर सकते हैं और इनकी वैल्यू भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट करके उसकी वैल्यू भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह आप इन बातों को समझ गए कि क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स टेकअप करते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर हमने आपसे कहा कि सॉल्व, जैसे इसको यूज कर देते हैं, सॉल्व फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18, तो अब आप क्या इसको 20 कंटिन्यूड प्रोडक्ट तक उसको प्रोडक्ट करेंगे और फिर 18 को करेंगे, देन आफ्टर यू विल सॉल्व? नो, अब यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको। तो आप जब इसमें 20, क्योंकि जो बड़ा है उसको आप आराम से छोटा बना सकते हो, तो 20 आपने बाहर किया, फिर 19 बाहर किया, रिमेन हियर factorial 18 and factorial 18 is in denominator, both are cancel out, so therefore your answer will be the 380, 19 to the 38 0, that is 380। तो बड़े आराम से आपने इस चीज को सॉल्व आउट कर लिया। तो इस तरह से आप कह के करके काम को कर सकते हो। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है, इसको आप एज ए 1 मान लीजिए। यहां पर मान लीजिए कि दूसरे में फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए कि आपको सॉल्व करना है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। तो व्हाट हैपेंड हियर? अब यहां पर भी वही काम करेंगे हम यहां कि अगर फैक्टोरियल 10 है और यहां पर 6 है, तो जो बड़ा है वहां तक हम उसको लेके चलते हैं, यानी बाहर निकालेंगे, यानी 10 9 8 7, तो क्या बचा यहां पर, फैक्टोरियल 6। आप बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ रहे होंगे, कहीं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहां पर आपका फैक्टोरियल 6 जो बड़ा है उसको हम वहां तक ला देंगे और 4 को हम ओपन कर लेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आपका 4 2 जा 8, 8 से कैंसिल हो गया, 3 से आप इसको कैंसिल आउट कर लो, तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 7, कुल मिला के आ गया 210। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी इसमें कोई समस्या लग रही होगी और आप बहुत आराम से इन फैक्टोरियल्स पे बात कर सकते हैं। यहां पर हम लोग और बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको कह रहा है कि यहां पर दे दिया कि चेंज 6 7 8 9 10 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन, इंटू फैक्टोरियल नोटेशन। आपको इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है। ओके, यहां पर आपका ये फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब कैसे चेंज करेंगे, क्या हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि जिससे कि ये चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या चीज ऐसा है, तो इसमें क्या नहीं है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट तो यहां पर दिख रहा है, बट 6 से लेकर के 10 तक है। और हमने क्या बोला था आपको कि आपको बोला था कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर टू 1, यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो हुए नहीं, ये तो आपके 6 से शुरू हो रहे हैं। तो यहां पर जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि वी हैव द 6 7 8 9 10, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और ये आपका जो इंटू है, जहां पे आप उसे पॉइंट ना समझ लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी मुझे भी अपनी तरफ से कह देना चाहिए। तो ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, ये इंटूज है। इंटू को जब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में बनाते हैं तो वहां पे क्रॉस नहीं बनाते, वहां पर डॉट बनाते हैं। तो यहाँ पे वो डॉट नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब यहां पर आपका आ जाएगा और 1 2 3 4 5। अब आप खुद भी सोच के देखो कि यहां पर आपके ये 10 तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गए, और जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गए तो अब 1 से लेकर के 10 तक हो गया। तो बड़े आराम से आप इसे क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10। और यहां पर अगर 1 से लेके 5 तक नहीं था, जो आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला बन गया फैक्टोरियल 5। तो आपकी कंप्लीटली यहां पर फैक्टोरियल नोटेशन आ गई और वो आ गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5।
तो आपने देखा कि आपके जो नंबर थे वो पहले नंबर में पड़े हुए थे, उसको आपने नोटेशन में किया और वो प्योरली फैक्टोरियल नोटेशन में आ गया। तो इस तरह के आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को यहां पर कर सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन लगाते हैं हम यहां पे, और एक क्वेश्चन आपको देते हैं। मान लीजिए यहां भी आपको फैक्टोरियल नोटेशन में करना है 2, 4, 6, 8, 10। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर आ गया 2, 4, 6, 8, 10, ओके। और इसको भी हमें चेंज करना है फैक्टोरियल नोटेशन में। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब यहां आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो फैक्टोरियल 10 बन जाएगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टोरियल नहीं बनेगा, फिर आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट लेने की कोशिश करता हूं। मैं इसे लिख रहा हूं 1 into 2, ठीक है। इसको लिख सकता हूं यहां पर 2 into 2, इसको लिख सकता हूं यहां पर आपका 2 into 3, इसको लिख सकता हूं 2 into 4, और इसको लिख सकता हूं यहां पर 2 into 5, ओके। अब आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यहां पर देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 into 2, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, 4 को लिख सकते हैं 2 into 4, 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जब इस पे काम कर रहे हैं तो आपका अब क्या हुआ, तो यहां पे देखो यहां पे 2 आ गया, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो 2 यहां एक्स्ट्रा है, यहां है, यहां पर है, यहां पर हमने 3 into 2 लिख देते हैं। चलिए हमने उस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह से आप देखिए तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं लेना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर 5 हो गया, ओके। और यहां पर आपका जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ओके। तो 2 into 5 और यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल 5, ओके। तो देखिए यहां पर आ गया 2 पावर 5 फैक्टोरियल 5। तो ये जो नोटेशन आपका आ गया वो फाइनली फैक्टोरियल नोटेशन इसको बोलेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको फैक्टोरियल नोटेशंस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चन और आपके लिए लेता हूं और उसमें फिर आपको दिखाता हूं कि फैक्टोरियल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं और वो आपने देख लिया है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन से हम लोग 1 by 1 करके उसका सोल्यूशन लेते हैं और समझते हैं कि कितनी चीजें आसान हो जाएंगी और आपको फैक्टोरियल का पूरा मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फैक्टोरियल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हियर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसको बता देंगे। तो यहां पर आपका सोल्यूशन नंबर 1, ओके। अब सोल्यूशन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। यानी कि फैक्टोरियल 5 को पहले हम लोग यहां बात करें तो ये आपका फैक्टोरियल 5 मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, फैक्टोरियल 6 हमने यहां लिखा, तो 6 को अगर बाहर निकालें तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। यहां पर फैक्टोरियल 7 की बात करें तो 7 into 6 को बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह अब समझ रहे होंगे कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 को आपने फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हो, फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा सीधे एकदम कि आप कैसे यूज कर सकते हो इसको। तो यहां पे आप सोचो कि अगर आपको मोस्ट कॉमन फाइंड करना हो तो यहां पे मोस्ट कॉमन कौन हुआ, यहां पर आपका जो मोस्ट कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आपका फैक्टोरियल 5। यानी कि जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो इस केस में एचसीएफ के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपका फैक्टोरियल 5 आ गया। और जो फैक्टोरियल 5 आ गया वो यहाँ पे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और ये आ जाएगा 120। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 120 आने वाली, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। तो यहाँ पर आपका एलसीएम एचसीएफ आपका आ चुका है। बट आप जब एलसीएम फाइंड करते हो तो एलसीएम के लिए क्या करते हो, एलसीएम जब आप फाइंड करोगे तो एलसीएम के लिए वो सारे नंबर आते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो नहीं होते वो भी आ जाते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे 6 और 6, यहाँ पर एक पेयर आपका आ रहा है तो वो तो आएगा, 7 भी आएगा, यानी 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, फैक्टोरियल 5 भी आएगा। आप जरा सोचिए कि अगर 7 और इसको मैं अंदर ले लूं तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इसको भी अंदर ले लूं तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा।
तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे और फैक्टोरियल 7 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां तक अभी अभी आपने कहा कि 7 इंटू 6 और यहां पर अगर बात करेंगे तो 120 ये जाएगा 7 और इसको जब आप करेंगे तो 720 और फिर यहां पर जब इसको करेंगे तो 50-40 आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जो एलसीएम हुआ वो 50-40 हुआ, बट ये नंबर सिस्टम में हुआ। अगर आप नंबर की बात कर रहे हैं वहां पर उसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिंपली वैसे बात करें कि आपको किसी को बताना है और वो नंबर्स की बात नहीं करनी है, सिर्फ हमको बता देना है कि क्या है, तो डेफिनेटली आज के बाद समझ लेना कि जो लेस होगा, जो सबसे ज्यादा लेस होगा, दैट विल बी द, जैसे इस केस में फैक्टोरियल 5 है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और जो ग्रेटर होगा, यहां पर जो ग्रेटर होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा, वो आपका आ जाएगा यहां पर फैक्टोरियल 7 और वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल के केसेस में आपके जो है जो सबसे बड़ा नंबर होगा दैट विल बी द एलसीएम, और जो सबसे बड़ा छोटा फैक्टोरियल होगा दैट विल बी द एचसीएफ, मीन्स वही जो हाईएस्ट कॉमन होगा तो उसकी वजह से वो जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से बात को समझ गए होंगे कि कौन इसमें से एचसीएफ होगा, कौन एलसीएम होगा। 5, 6, 7 दिया है, या कोई और भी नंबर हो सकते हैं आपके सामने। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे फैक्टोरियल 6 ले लिया, फैक्टोरियल 8 ले लिया, फैक्टोरियल 10 ले लिया, एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं आपको। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 3 ले लिए, इनके अलावा बात करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ कौन होने वाला है, फैक्टोरियल 6, और अगर एलसीएम की बात करेंगे तो वो कौन होने वाला है, फैक्टोरियल 10। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं, और यहां पर जो है वो आपका वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो गया। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इस चीज को बता दिया कि आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और आप एक बार में उसका आंसर बता सकते हो। और वैल्यू निकालना तो वो आपको आता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया मतलब सोल्यूशन नंबर 1। फिर हम लोग चले आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही अच्छे सवाल है ये सब, और इनको बेसिकली अगर आपको आने लगा ना तो आपको फैक्टोरियल की बात भी समझ में आ जाएगी, और आपको फैक्टोरियल नोटेशन पे जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपका आ गया फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 10। ओके, अब यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर आप कैसे इसे सॉल्व करोगे। तो जो सबसे छोटा है उसे आप रहने दो। ओके, फैक्टोरियल 8 हो गया। यहां पर आप 9 बाहर निकाल लो तो ये फैक्टोरियल 8 हो गया। यहां पर आप x में से 10 और 9 दोनों बाहर निकाल लो तो फैक्टोरियल 8 हो गया। अब एक बात तो समझ में आ गई, फैक्टोरियल 8 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो यू कैन लीव इट, तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहां पर बच गया क्या, 1, यहां पर बच गया 1 अपॉन 9, और यहां पर क्या गया 8 इंटू 9। जानबूझ के हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जाएगा 10/9, और यहां पर जाएगा x 10 इंटू 9, 9 और 9 कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 100। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर लिया। किसी को कोई समस्या नहीं है। मैं एक बार और आपको रिव्यू कर देता हूं कि जैसे हमने उस कॉन्सेप्ट को बताया था आपको कि यहां पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 एंड 1 अपॉन इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। तो यहां पर हुआ क्या कि हमने यहां पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 को तो सेम छोड़ दिया, फिर 9 में से अगर 9 को बाहर निकाल देंगे तो दैट विल रिमेन हियर द फैक्टोरियल 8। So therefore 1 upon 9 into factorial 8 you can write here, okay, x upon, फिर यहां पर 10 को आपने बाहर निकाला, फिर 9 को भी बाहर निकाल लिया, तो you will remain here factorial 8, that is 10 into 9 into factorial 8, factorial 8, factorial 8, factorial 8 तीनों जगह है, आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर यहां पे बचा क्या, रिमेन हियर 1 प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 10 इंटू 9। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 9 प्लस 1 और बाई 9 और फिर x अपॉन दिस मच, 9 9 कैंसिल आउट हो गया। यहां से आप 10 से मल्टीप्लाई 10 में कर लोगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर एंड दैट इज द 100। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 भी यही देख लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 को भी करते हैं यहीं पर। तो सोल्यूशन नंबर 3 में अगर बात करें तो यहां पर दिया हुआ है फैक्टोरियल n+2। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, वो फ्रैक्शन के लिए भी नहीं होगा और वो नेगेटिव नंबर्स के लिए भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही स्टडी करनी है, ठीक है, और वो भी
पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो या आप नेचुरल नंबर बोलो तो ज्यादा बेहतर है। और मैं उस पर अभी एक बात और बताने वाला हूं कि यहां पर जैसे फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होगी। अब आप सोचोगे कि जब फैक्टोरियल जीरो तो मीनिंगलेस बात लग रही है, और डेफिनेटली लग भी रही है, क्योंकि आपने कहा कि जिस भी चीज का हम फैक्टोरियल लेते हैं उसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो अगर मैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर करूं तो यहां पर क्या होगा, 0 into 1 0 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि यहां पर जो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू है एज्यूम की गई है और यहां पर आपकी वैल्यू है 1। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस थिंग कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 क्यों होती है। अब मैं इसको याद रखेंगे आप भी और याद रखूंगा मैं भी कि मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन और दूसरी तरह से दूंगा अभी थोड़ा सा और स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो अभी आप रिमेंबर करेंगे कि यू विल गेट द वैल्यू फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल 1 इज ऑल्सो 1 बट फैक्टोरियल जीरो इज ऑल्सो 1। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। यहां पर ये मैंने इसलिए बता दिया, मुझे अचानक याद आया कि फैक्टोरियल जीरो के बारे में ही बात कर लेते हैं। यहां पर बात करते हैं, देखिए n+2 है और यहां फैक्टोरियल n है। आप खुद भी सोच के देखो तो फैक्टोरियल n+2 बड़ा है या फैक्टोरियल n बड़ा है? n+2 बड़ा है, क्योंकि n में n तो कॉमन है बट यहां पे +2 है, तो दैट इज आप इसे बाहर कर सकते हो। तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो n+2 को अगर बाहर कर दे तो क्या बच जाएगा। चलिए मैं एक एक करके लिखता हूं आपको, थोड़ा सा आपको अच्छे से और समझ में आ जाए इसलिए। अब यहां पर चलिए बच गया, एक कम बच जाएगा तो n+1 हो गया। n+1 को भी बाहर निकाल लेते हैं तो n+2 और यहां पर आ जाएगा n+1 को भी बाहर निकाल लेते हैं तो फैक्टोरियल n बच जाएगा और यहां पर जाएगा 25 50। और यहां पर एक काम और भी कर लेते हैं हम कि इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं फिर। 49 दिस 51 और मल्टीप्लाइड बाई दिस 50, ओके। तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा, आप देख लो एक बार, 0 हो गया, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो करेक्ट फैक्टराइजेशन हुआ है यहाँ पे। 51 into 50 में हम फिलहाल तोड़ते हैं इसको और ये हो गया फैक्टोरियल n। अब आप देख रहे होंगे कि फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n विल बी कैंसिल आउट। अब यहां पर एक फैक्टराइजेशन करने का और अनोखा तरीका आपको बताते हैं। n+2 और n+1 इज इक्वल टू 51 into 50। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं हम। यहां पर अगर n+2 और n+1 में क्या रिलेशन टाइप का दिख रहा है आपको, n+2 और n+1 कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि अगर n+2 है तो उसमें से एक कम कर दिया जाए तो वो n+1 बचेगा, यानी कि ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, दो कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, ग्रेटर टू लेस। अब यहां पर भी दो कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स हो गए ग्रेटर टू लेस, यानी कि आपका ये करेक्ट दिख रहा है, जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में ये है। देखिए कितनी अच्छी बात आपको बता रहे हैं। अब यहां पर आपका n यहां भी है, n यहां भी है, लेकिन ये +1 है, ये +2 है। तो यहां पर अगर n+2 बात करें और यहां पर n+1, ये बिल्कुल अलग टाइप का सोचने का तरीका है और आप चाहे तो इसको एज ए क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे भी आसान आपको एक तरीका बता रहा हूं आज। इसको हम लिख सकते हैं 49+2 और इसको लिख सकते हैं 49+1। तो यू विल गेट द सेम आंसर। 49+2 is 51 and 49+1 is equal to 50. And here the n is the same. N is the same in both the cases. And 2 is also here. You can see here कि 2 यहां भी आपका जो है वही आ रहा है, 1 यहां भी वही आ रहा है, 2 यहां भी वही आ रहा है, 1 यहां भी वही आ रहा है, यानी कि सब कुछ सही है। और यहां n और n सेम है और यहां भी n और n सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिल सकती है, 49। अगर आप यहां पर इसे फैक्टराइज करते तो भी आपको यही वैल्यू मिलती है, लेकिन मैंने आपको एक ऐसे तरीके से इसको फैक्टराइज किया है कि जो आपके लिए बिल्कुल आज एक अलग और नया तरीका होगा। तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको फैक्टराइज करके और n की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लिया। तो एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मैं फिर से चलो रिव्यू कर देता हूं, आपको मुझे लगता है कि आपको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार और रिव्यू करते हैं। तो यहां पर फैक्टोरियल n+2 और 25 50 फैक्टोरियल n, हमने इसमें क्या किया कि n+2 को बाहर निकाला, तो उस कॉन्सेप्ट के तहत अंदर क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल n+1 एंड फिर 25 50 फैक्टोरियल n। इसको भी बाहर निकाल लिया तो अंदर एक और कम हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो गया, यहां पर फैक्टोरियल n हो गया, बाकी सारी चीजें फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
अब यहां हमने थोड़ी सी इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और आप भी करोगे। n+2 और n+1 यहाँ पे दो कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स आ गए, और जब हमने दो इसको फैक्टराइज किया तो यहां भी दो कॉन्टिन्यूअस फैक्टर मतलब आपके नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो मैं अगर कंपेयर करता हूं यहां से, मान लो अगर कंपेयर भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर भी कर दो तो देखो यहां पर जब कंपेयर आप करोगे तो दैट विल बी n+2 को अगर 51 मानते हो तो n की वैल्यू 49 आ रही है, और n+1 को 50 मानते हो तो भी n की वैल्यू 49 आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं n की वैल्यू 49 पे टेंड कर रही है। तो अब यहां पर देखिए मैंने उसी को लिखा है कि n+2 n+1, और इसको हमने लिखा 49+2 49+1, क्योंकि यहाँ n और n तो सेम है तो यहाँ भी उसकी वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, तभी करेक्ट आएगा। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो देखिए उस पर्टिकुलर वैल्यू में 2 जोड़ने पे उतना ही आ रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू में 1 जोड़ने पे उतना ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये और ये फैक्टर बिल्कुल क्लियर है। वहां से जब कंपेयर मारेंगे तो वहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह इस बात को पूरी तरह से फॉलो कर गए हैं। अब यहां पर हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका कॉन्सेप्ट आज फैक्टोरियल पे बिल्कुल क्लियर कर देना है कि आपको कहीं कोई समस्या ना रह जाए फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में। तो अब यहां पर बात करते हैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में जब बात करेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पे कुछ रेशियोज टाइप का मुझे लग रहा है दिया है, नहीं आपको फैक्टोरियल वाला रेशियो वाला तो लास्ट वाला है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 या सोल्यूशन 4 कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन 4 बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, और बहुत सारे ये क्वेश्चंस जो है ना चेंज करके भी आ जाते हैं, जैसे फैक्टोरियल 2n+1 कर देगा, नीचे 2n कर देगा, या ऐसा कुछ कर देगा, या इसको ही इसके नीचे कर दिया, ये इतना ही प्रूफ करना है आपको, तो ऐसे कर सकता है। तो आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो चीज लिखा है वही चीज मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 2n की जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1 3 5 डॉट 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 2n-1, और यहां पर आ जाएगा 2 to the power n और फैक्टोरियल n आपको यहां पे इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड हियर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है फैक्टोरियल 2n, बहुत आराम से समझते हैं, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या है आप देखो कि अगर आप फैक्टोरियल 2n को ब्रेक करते हो तो देखो कैसे ब्रेक होगा, मैं बहुत सारे लिखूंगा इसमें। तो 2n ओके, फिर 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4 डॉट 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 अगर हम करते चले जाएं तो यहां पर कहीं ना कहीं लास्टली क्या आएगा कि आपका जो है वो, चलो थोड़ा ज्यादा लिख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1। ओके, यहां पर ये आपका आ गया वैल्यू जो है इतना सारा। जब आप इसे ओपन करोगे तो यू विल गेट द सेम। ओके, इससे बीच बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे बट हमारा उससे मतलब नहीं है। अब यहां पर देखिए एक चीज ध्यान से तो देखो, तो इन सारे नंबर्स में 2n से लेकर, और 2n आपको अच्छी तरह पता है कि जो नेचुरल नंबर 2n होता है वो ऑलवेज इवन होगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू चाहे आप ऑड ले लो या इवन ले लो, 2n हमेशा इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर होगा तो इसका मतलब है कि इवन से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 तक जा रहे हैं। तो कोई भी नंबर में इवन से स्टार्ट करके अगर हम 1 तक जाते हैं तो उसमें आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह समझिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर कि जैसे सपोज दैट कि आपके पास मतलब 10 नंबर्स हैं, तो आप देखें तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप जब इन चीजों पे देखो, मैथमेटिक्स कुछ और नहीं है। मैं आपको बार बार बीच में भी बोलते रहता हूं, आप सोचते होंगे कि सर उपदेश ज्यादा दे रहे हैं। उपदेश नहीं है ये, आपके लिए यही चीजें समझ, जिस बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी ना वो फिर मैथमेटिक्स अपने आप दौड़ पड़ेगा। ये नहीं कि बस सेकंडों में हमने बताया, सेकंडों में आपको आ गया, ऐसा नहीं है। सेकंड में कोई चीज नहीं आती, बट थिंक ओवर आप कितना कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द 10 9 8 7 8 दिस। आप ध्यान से देखो तो आपने इवन नंबर से स्टार्ट किया, 1 तक का गए, तो आप देखो इसमें 10 8 6 4 2, और फिर यहां पर कहीं ना कहीं 9 7 5 3 और 1। तो देखिए आधे ऑड और आधे इवन है आपके पास। यहां पर कहीं आप कोई डाउट आपको नहीं रह गया होगा। मैं इसी बात को यहां भी कह रहा हूं, आप चाहो तो उस आधे ऑड और आधे इवन को आप अलग अलग कर सकते हो। तो चलो मैं पहले यहां पे आधे ऑड वालों को इकट्ठा कर लेता हूं। तो पहले मैं यहां लिख रहा हूं 2n-1। ओके,
फिर यहां पर जाएगा 2n-3 डॉट डॉट डॉट, फिर 5, 3 और 1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये यहां देखिए, ये अगर इवन है तो ये ऑड हो गया, ये इवन है तो ये ऑड हो गया, ऐसे करके आप चलेंगे। और ऑड तो यहां तो क्लियर ही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां जो बचता है उनको फिर लिख लो, इवन वालों को। तो इवन वाले को लिखेंगे तो हो जाएगा 2n, ओके। फिर जाएगा 2n-1, सॉरी 2n-2, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा 2n-4, और फिर यहां पर लास्टली आ जाएगा 4 और 2, या 6 भी लिख सकते हो आप। तो ये आ गया आपका, और यहां पर बात खत्म हो गई। तो आपने इसे आधे इवन और आधे ऑड में आपने इसे ब्रेक कर लिया है। यहां तक कोई डाउट आपको अब नहीं है। आप ध्यान से देखो, तो जो आपको प्रूफ करना है ना, वो पहले ब्रैकेट में जो है वो आपके पास आ रहा है। उसने ये वाला नंबर नहीं लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहिए तो उसी तरह ट्विन भी कर लीजिए इसको। तो 1, 3, 5 डॉट 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 2n-1, ओके। और यहां पर ये जो वैल्यू आ गई आपकी, अब यहां जरा ध्यान से समझो, ये सारे के सारे जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। जब इवन नंबर हो गया तो कोई भी जो इवन नंबर का कलेक्शन होगा उसमें मल्टीपल ऑफ 2 तो आना ही आना है। तो इसका मतलब है कि वो सभी के सभी 2 के मल्टीपल है। तो कितने नंबर होंगे? ये 2n था तो n इधर आ गए, n इधर आ गए। जैसे कि बिल्कुल साफ सा है, 10 यहां है तो 10 में 5 इवन, 5 ऑड, यानी कि अगर 2n है तो n इवन, n ऑड। तो आपके n जो ऑड है वो इधर आ चुके हैं, तो n आपके नंबर्स इधर आ गए। अब यहां भी 2 फैक्टर होगा, यहां भी 2 फैक्टर होगा, यहां भी 2 फैक्टर होगा। तो अगर हम बात करें तो 2 कितनी बार आ जाएगा? 2 पावर n, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 n टाइम्स। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं। हाँ, मैं एक बार चलिए आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, और एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 n टाइम्स। चलिए, और यहां पर अब क्या बचा फिलहाल? तो यहां पर जाएगा n-1। देखो यहां से जब 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा n-1। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो n-2, और फिर ऐसे ही यहां पर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3, 2, 1। तो ये आपका जो है यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो यहां पर आ चुकी है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं ये कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मैंने कहा मैं देख लूं। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर आपका आ जाएगा 1, 3, 5 डॉट 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 2n-1, और फिर यहां पर इसे बंद कर दीजिए। अब ये चीज क्या हो गई? 2 टू द पावर n। ये क्या चीज आ गया? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। और ये क्या हो गया? फैक्टोरियल n। देखिए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो दैट इज फैक्टोरियल n। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल n, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। यही आपका है राइट हैंड साइड। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको समझने में। चलिए एक बार और मैं आपको रिव्यू करता हूं इस बात को। थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आती है तो इतनी आसान नहीं होती, लेकिन इसको समझते हैं हम लोग, आसान बनाएंगे। यहां पर कैसे? 2n है तो 2n से लेकर के 1 तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया, दैट इज 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4 डॉट 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 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1। तो अब यहां मैंने आपको बताया कि जब 2n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट होगा, कंटिन्यूड नेचुरल नंबर्स अगर का प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी इवन से लेके 1 तक का, या 1 से लेके उस इवन नंबर तक, तो उसमें आधे ऑड और आधे इवन होते हैं। तो मैंने आधे ऑड जो है उनको अलग कर लिया और आधे जो इवन है उनको अलग कर लिया। यहां तक आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर हो गया 1, 3, 5 और डॉट 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 2n-1 तक हो गया। इसमें आप देखिए 2 यहां भी आ गया बाहर, यहां से भी 2 बाहर आ गया, यहां से भी 2 बाहर आ गया, और लास्ट में से भी 2 बाहर आ गया। यानी कितनी बार बाहर आ गया? ये आपका मतलब आपका कह सकते हैं आप कि n टाइम्स बाहर आ गया 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, यानी 2 का मल्टीप्लाई n बार हो रहा है। और यहां पर क्या बचेगा वो देखो, जब 2 बाहर आप निकालोगे तो n बचेगा। यहां पर आपका जो है वो 2 बाहर निकालोगे तो n-1, 2 बाहर निकालोगे तो यहां पे n-2 एंड सो ऑन। 2 यहां से फैक्टराइज करोगे तो 3 बचेगा, यहां से 2 करोगे तो 2 बचेगा, यहां से 2 से करोगे तो 1 बचेगा। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, 2 टू द पावर n हो गया, और ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड द फैक्टोरियल n। तो यहां पर आपका जो प्रूव करना था वो यही है, और आपने इसे बड़े आराम से प्रूव कर दिया। अब जैसे यही क्वेश्चन दे दिया, ये इसके नीचे है तो कोई बात नहीं, अगर ये इसके नीचे होता तो यहां नीचे लिखते और ये कट जाता तो ये खत्म हो जाता, ये नहीं रहता, ये इधर आ जाता। तो इसलिए आपको उस पर घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। तो आपको भले ही वो क्वेश्चन ना दिखे, लेकिन उस क्वेश्चन को आप आराम से लगा सकते हो। यही
5 देखते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी इधर देख लेते हैं। ये आ जाएगा सोल्यूशन नंबर 5। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है जो दिया हुआ है वो एक बार हम लिख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। ओके, और इस 2 को अगर हम इंटू में करते हैं, चलिए अभी रहने देते हैं। तो इस 2 जो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 44/3, या इस टू 3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और इंटू यहां पे जब करेंगे तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 और अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 44/3। ओके, अब यहां पर आप ऐसे जैसे आप रिड्यूस करके काम करते हैं फैक्टोरियल से, तो यहां 2n माइनस 3 है और यहां 2n है, यहां पर n माइनस 2 है, यहां n है, तो जो बड़ा होता है उसको आप छोटा बना सकते हो। तो हम यहां करते हैं तो 2n फिर 2n माइनस 1 और यहां पर 2n माइनस 2। ओके, तो बचा क्या, 2n माइनस 3। ओके, यहां क्या बच गया, फैक्टोरियल 3, तो 3 को आप ओपन कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू या फैक्टोरियल 2 कर लीजिए। चलिए, वहां पे फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी है, यहां पर आपका फैक्टोरियल 2। ओके, और यहां पर n माइनस 2 अपॉन नीचे में क्या जाएगा n और n माइनस 1, और यहां पर आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 44/3। अब आप फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2, और यहां पर आपका देखिए फैक्टोरियल 2n माइनस 3 छूटा हुआ है, यहां पे ये आ गया। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये आपका कैंसिल आउट हो गया फैक्टोरियल 2n माइनस 3। यहां से आप देखें तो एक साथ मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपका 2 आ गया, और यहां पर आप देखिए तो 2 है, और यहां से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 रिमेन करेगा यहां पे, तो 2 इंटू 2 और n और 2n माइनस 1, और जो बचा n माइनस 1 अपॉन आपका बच गया 3, और यहां पर आपका आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा n माइनस 1, यहां पर जाएगा 44/3। इस 3 से इस 3 को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, n माइनस 1 से n माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हैं, एक n से एक n को कैंसिल कर सकते हैं। ये जो 4 है इसको आप डाउन फॉल में ले जा सकते हैं, और यहां पे शायद मुझे लग रहा है कि मैंने इसे क्यों लिखा, फैक्टोरियल यहां पर देखिए छूटा हुआ है आपका इस केस में, सॉरी, यहां पर आपका जो है वो नीचे फैक्टोरियल जब आप करेंगे तो यहां पे आपका सॉरी, यहां पे n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 और n जब आपने निकाला है तो यहाँ पे इसको n माइनस 2 यहाँ लिखना चाहिए था, वही n माइनस 2 यहाँ छूटा हुआ है, तो वो इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये सोल्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, एक बार मैं अभी रिव्यू कर देता हूँ आपको, और यहाँ पर आ जाएगा 44/3। ओके, अब आप इस 3 से 3 कैंसिल आउट कर चुके हो, यहां पर आपका आ जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 44/4 इज इक्वल टू 11, तो यहां पर जाएगा 2n इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाई दैट n इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 6। तो यहां पर आपकी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। मैं एक बार आपको रिव्यू कर देता हूं, आपको थोड़ा सा इसमें बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, 2n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू जब करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n 44/3। यहां पर इसे ओपन कर लेते हैं, मतलब निकालते हैं, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2, तो बचेगा अंदर 2n माइनस 3, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी है, इसको हमने 3 बाहर निकाली है तो फैक्टोरियल 2 बच गया। यहां पर आपको फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, यहां से बाहर निकालेंगे n, तो n और n माइनस 1, तो बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2 पहले कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, दिस और दिस कैंसिल हो गया। अब यहां पर आप बात करिए, फिर यहां पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2, मतलब 4 हो जाएगा, और यहां पर आपका n है ही है, यहां पर 2n माइनस 1 है, और यहां पर जो बचेगा वो n माइनस 1 बचेगा। अब यहां क्या बचा, वो 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1, तो n से n कटा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कटा, अब रिमेन क्या हुआ, ये 4 मैं इसके नीचे ले गया, यहां 3 से 3 भी कैंसिल होगा, यहां 2n माइनस 1 बचा हुआ है, और ये 4 इसके नीचे गया तो हो जाएगा 11। फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर
n इज इक्वल टू 6। तो ये आपका जो है वो इंड होता है और दिस इज द इंड फॉर टुडे। आज के लिए समाप्ति की जा रही है। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में अभी मैंने परमुटेशन की कोई बात नहीं की, अभी मैंने कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं की, अभी मैंने जो बात की है वो टोटली फैक्टोरियल नोटेशन पे बात किया है एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टोरियल नोटेशन। तो मुझे लगता है कि आज आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है और आप इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू विल गेट द पब्लिक कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन। ओके, और आप इसे करें और अगर जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।